हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से बहुत दिनों बाद आपके सामने यूट्यूब पे आया हूं। आज जो मैं यहाँ पे लेके आया हूं बच्चे, मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा तरीका है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आता होगा, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूं वो देखिएगा बहुत ही आसान है। किस तरीके से हम लोग गुना करते हैं। आपके पास हेडिंग दिया हुआ है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इन विच वन नंबर हैविंग डिजिट ऑफ 9। कहने का मतलब दो संख्याओं को गुना करना जिसमें एक संख्या का सारा डिजिट क्या हो, 9 हो। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला गुना है बच्चे 999 गुना 843। मेरे ख्याल से सारे बच्चे गुना करते होंगे। ऐसे गुना में बहुत ज्यादा समय लग जाता होगा बच्चों को। तो आज हम एक तरीका देंगे, उस तरीके को अच्छे ढंग से समझना है। ऐसा कोई भी गुना होगा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या है कंसेप्ट। यहां पे 999 गुना 800 कितना है, 43। जिसका सारा डिजिट 9 नहीं है उसमें एक कम कर लेंगे बच्चे। 843 एक कम करेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा हमें, 842 मिलेगा। तो 842 इसके सामने लिख दिए बच्चे, कितना हो गया 842। अतः अब घटा देंगे बच्चे, 9 में 2 गया कितना आ गया बच्चे बताइए, 7। 9 में 4 गया कितना बच्चे, 5। 9 में 8 गया कितना बच्चे, 1। यही हमारा क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। क्या समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? फिर से वही प्रॉब्लम हम एक बार समझा दे रहे हैं। जिसका सारा डिजिट 9 नहीं है उसमें एक कम कर लेंगे। अतः 843 है, एक कम कर लिए बच्चे, क्या मिला हमें, 842 मिला। अब इस 842 को दी गई 9 में से सारे में से घटा देना है। अतः 9 में 2 गया कितना, 7। 9 में 4 गया 5। 9 में 8 गया 1। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। 999 गुना 354 है। फिर वही कंसेप्ट, एक कम करेंगे किसका, जिसका सारा डिजिट 9 नहीं है। अतः 354 एक कम किए तो कितना आ गया बच्चे, 353। चलिए लिख दिए 353। अतः 9 में 3 गया कितना आ गया बच्चे, 6। 9 में 5 गया 4। 9 में 3 गया 6। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अब यहां पर क्या है बच्चे, ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चे। आपके पास दिया हुआ है दोनों संख्या को गुना करना। वाकई में आप एक बार गुना करके देखिएगा कितना समय लगता है। और जो अभी हम तरीका बताए हैं उस पे आप गुना करके देखिएगा, बहुत ही कम समय, मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा आपको। लेकिन यहां अभी हमें समझाना है, इसलिए वो चीज समझिए आप। जब आप समझ जाइएगा तो आप खुद गुना करके देखिए कितना कम समय लगता है। अतः 8500 कितना है बच्चे, 92। तो एक कम पकड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 8591। अतः अब यहां ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे इसे 8591। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको घटाने में प्रॉब्लम होगी। अतः हम क्या करते हैं बच्चे, इधर से इस साइड से लिखना चालू करते हैं कि ये सीधा सीधा हो जाए, घटाना बहुत क्या हो जाए बच्चे, आसान हो जाए। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख के हम कैसे लिखते हैं बच्चे, 8591 का मतलब 1958। चलिए अब घटाएंगे। 9 में 1 गया कितना बच्चे बताइए, 8। 9 में 9 गया बच्चे 0। 9 में 5 गया कितना बच्चे, 4। 9 में 8 गया 1। लेकिन अब यहां आप देखिए, यहां जो एक 9 है ये तो बच गया है। अब यहां पे तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट वह 9 को क्या कर दिए बच्चे, हम लिख दिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या है, 9999 गुना 69। अतः एक कम लेंगे बच्चे, एक कम लेंगे तो क्या होगा बच्चे, 68। लेकिन फिर देखिएगा लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां 68 ऐसे नहीं लिखना है। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो घटाने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे 9 घटाइएगा। तो हम इसे कैसे लिखते हैं बच्चे, इस चीज को आप समझिए। ऐसे 68 नहीं लिखे, हम क्या किए, 68 यहां से 8 और फिर कितना बच्चे, 6। घटाने में हमारे लिए क्या होगा बच्चे, सुविधाजनक होगा। 9 में 8 गया कितना बच्चे, 1। 9 में 6 गया कितना बच्चे, 3।
लेकिन इस बार यहां पे हमारे पास 2 गो 9 बच गया है, उसे घटना है, तो यहां कुछ है नहीं, कुछ न है, तो डायरेक्ट क्या लिख दिए बाबू 99। यही हमारा क्या हो गया बच्चे आंसर। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो लीजिए आपके लिए आगे भी कुछ प्रॉब्लम है, आया जाए। अब यहां पे फिर समझना है 999 गुना 8231 है। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, एक कम लेंगे। अब किसमें एक कम लेंगे बच्चे, जिसका सारा डिजिट 9 नहीं है। अतः ये क्या लिखेंगे बच्चे 8230, लेकिन लिखने का तरीका बताए हैं 0, फिर कितना बच्चे 3, फिर 2, फिर कितना बच्चे 8। अब यहां पे समझिएगा हम घटाएंगे बच्चे, 9 में 0 गया, कितना आ गया बच्चे 9, 9 में 3 गया, कितना बच्चों 6, 9 में 2 गया, कितना बच्चे 7। लेकिन इस बार ये 8 तो घटना चाहिए, तो यहां पे तो अब हमारे पास कोई संख्या तो है नहीं, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ये स्लैश देके ये समझाने के लिए आपको दे दिए कि ये एक अलग पार्ट हो गया। अब जितना भी इधर डिजिट बचा होगा उन सारे को घटा देंगे। यहां केवल क्या है बच्चे 8, तो चलिए अब लिख दिए 9 6 7। अतः 10 में 8 गया, कितना बच्चे 2, यहां कितना हो जाएगा बच्चे 2, यहां कितना बच्चे 2, यहां कितना बच्चे 8। आया जाए। अब यहां पे सीखिएगा एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है बच्चे, देखिएगा क्या है हमारे पास। 99 99 9 गुना 49 65 78 3। आप गुना करके देखिए कितना ज्यादा आपको समय लगेगा, और जो अभी हम तरीका बताए हैं उस पे समझाते हैं आपको। चलिए सबसे पहले एक कम पकड़ेंगे, इस संख्या का एक कम। एक कम का मतलब यहां 3 है तो क्या हो जाएगा बच्चे 2, फिर कितना बच्चे 8, फिर 7, फिर कितना बच्चे 5, फिर 6, फिर कितना बच्चे 9, फिर 4। अतः 49 65 78 2। अब क्या करना है, घटाना है। 9 में 2 गया, कितना बच्चे 7, 9 में 8 गया बच्चे 1, 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3। यहां तक तो बच्चे ये घट गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चे, ये 49 को घटाना है। ये स्लैश देके आपको अभी समझाए, अलग कर दिए इसे। अतः 49 घटेगा बच्चे, चलिए 7 1 2 4 3। अतः 12 में 9 गया, कितना बच्चे 3, यहां हो गया 7 में 4 गया, कितना बच्चे 3, फिर कितना बच्चे 7 5 6 9 4। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया होगा? मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो आइए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा, अब यहां पे ध्यान से समझना है, यहां पे दोनों संख्याओं का डिजिट क्या है बच्चे 9 है। तो अब यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी आप एक कम लीजिए। अतः 999, अच्छा दोनों में सेम है, 999 गुना 999, किसी में भी एक कम लीजिए। एक कम लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे 998। घटाए 9 में 8 गया, कितना बच्चे 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0। यही हमारा आंसर है। देखिएगा ये जो है 999 का स्क्वायर भी है, स्क्वायर के लिए भी ये चीज क्या हो गया अप्लीकेबल हो गया। यहां 999 का स्क्वायर। अतः यहां पे ऐसी संख्याओं को गुना करने का और बहुत सारा तरीका होता है। चलिए आइए यहां भी देखिएगा। अब हमारे पास यहां है 9999 गुना 9999। हम कह सकते हैं यह 9999 का स्क्वायर भी है। अतः अभी हम बताए एक कम, अच्छा यहां पे देखिए दोनों में 9 9 है ना बुआ, एक कम लेंगे, किसी का भी एक कम लीजिए तो क्या हो गया बच्चे 8 9 9 9। चलिए घटाते हैं, 9 में 8 गया, कितना बच्चे 1, फिर यहां कितना बच्चे 0 0 0। यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा अब यहां समझिएगा, अच्छे ढंग से समझिएगा। यहां पर फिर यहां पर 9999 गुना कितना है बच्चे 99 है। किसी का भी एक कम आप ले सकते हैं, या तो इसका भी एक कम ले सकते हैं या इसका भी एक कम ले सकते हैं। तो चलिए यदि हम यहां पे एक कम लिए तो कितना हो गया 98। लिखने का तरीका बताए थे ऐसे 98। अतः 9 में 8 गया, कितना बच्चे 1, 9 में 9 गया 0। लेकिन ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके थे। अब तो यहां 99 बच गया, यहां तो कुछ घटने वाला है नहीं, डायरेक्ट क्या हो गया बुआ 99 उतर गया। अच्छा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे।
यहां देखिएगा 999 गुना 9999, फिर यहां भी वही किसी में भी एक घटाइए। आप 999 में भी एक घटा सकते थे या 9999 में भी एक घटा सकते थे। तो यदि हम इसमें एक कम लिए बच्चे तो क्या हो जाएगा, यह 8, 3 को 9 आ गया बाबू। अब घटाएंगे, 9 में 8 गया कितना, 1, फिर कितना 0, फिर कितना 0। लेकिन ये चीज तो अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे। अब यहां देखिएगा ये जो 9 है ये तो घट नहीं रहा है, ये स्लैश देके इसे अलग कर दिए तो ये 9 घटेगा बाबू, तो यहां 9 घट गया, अतः घटा है ये, अतः 1 0 0, 18 में 9 गया कितना बच्चे 9, यहां कितना बाबू 8, अतः ये हो गया आंसर। मेरे ख्याल से अब सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। ये 10 प्रॉब्लम छोटा सा था, आप इस पर किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एक डिजिट, एक जो होगा संख्या उसका सारा डिजिट क्या होना चाहिए 9। जैसे कुछ एग्जाम्पल, चलिए रैंडम हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। कोई आपसे बोले, जैसे कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार आती है बच्चे, 9 8 7, ये गुना आ गया तो मेरे ख्याल से अब सारे बच्चे डायरेक्ट कर देंगे। एक कम लेना है, किसका एक कम ले बच्चे 987 का। अब उतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना 987 कितना हो गया बच्चे 986, घटा देंगे बाबू, कितना हो गया 3, फिर 9 में 8 गया 1, फिर ये 0, कितना आ गया बच्चे 986013 आंसर। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बाबू, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं, गुना 999 कुछ ऐसा, ये तो हम बता चुके थे 8, कुछ ऐसा कर देते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम ये कंसेप्ट बताए थे, एक कम पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे बताइए 799, फिर कितना बच्चे 9, 9997, घटाएंगे 9 में 7 गया बाबू 2, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, लेकिन ई वाला जो 9 है ये तो बच गया है, स्लैश दे दिए बुआ 9, घटा दिए 2 0 0, 17 में 9 गया कितना आ गया बच्चे 8, फिर यहाँ 8, फिर कितना 9 9, यही हमारा क्या हो गया बाबू आंसर। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल उठा के कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें आगे, ये मल्टीप्लिकेशन का आज एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग इसमें अगला जो क्लास होगी अरिथमेटिक का टॉपिक लेके आया जाएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टाइम एंड वर्क। और बच्चे कैसा लगा आपको ये मल्टीप्लिकेशन? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और आशा मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चे।